हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12 की, जिसमें मैं आपको आज कंट्रोलिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ। साथ ही साथ एग्जाम का पैटर्न भी बताने वाली हूँ कि कंट्रोलिंग चैप्टर से पिछले सालों में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उनके वीडियोस मैं बना चुकी हूँ, यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर सभी वीडियो अपलोडेड हैं, वहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं। यदि वीडियोस मेरे अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आप यदि चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरे वीडियोज़ आप लोग देख रहे हैं और साथ ही साथ पसंद कर रहे हैं। कोई डाउट होता है तो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ पर आंसर दे दूँगी। तो हम बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं कंट्रोलिंग चैप्टर को, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि कंट्रोलिंग का सिलेबस क्या है। ये देखिए स्क्रीन पर पूरा बिजनेस स्टडीज का न्यू सेशन का सिलेबस दिया हुआ है सीबीएसई का, जिसमें आपने देखा ही है कि थ्योरी के 80 मार्क्स होंगे और प्रोजेक्ट के 20 मार्क्स होंगे। यहाँ पर चैप्टर 1 जो पार्ट ए में आ रहा है 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक के मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, या जो पैटर्न पूछा जा रहा है और बार बार रिपीट हो रहा है वो कौन सा है। ये सभी चैप्टर का मैं एक सेपरेट वीडियो, मतलब सभी के अलग अलग सेपरेट वीडियोस बना चुकी हूँ, मेरी प्लेलिस्ट में देख लेना। अब यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं कि कंट्रोलिंग से जो क्वेश्चन आने वाले हैं कंट्रोलिंग चैप्टर से, और मिलके 3 चैप्टर और कौन कौन से, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 3 चैप्टर से मिलाकर टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आप ये समझ लीजिए हर चैप्टर से 7 या 8 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो अब कंट्रोलिंग का भी उतना ही वेटेज है। अब कंट्रोलिंग में पूछा क्या क्या जाएगा वो और हम देख लेते हैं सिलेबस में कि भैया क्या क्या पूछा जाने वाला है। ये सभी चैप्टर्स का सिलेबस है, पर अभी हम पढ़ रहे हैं कंट्रोलिंग, तो मैं सिर्फ आपको कंट्रोलिंग का सिलेबस समझा देती हूँ कि कंट्रोलिंग में क्या पूछा जाएगा। तो देखिए ये है, छोटा सा सिलेबस है कंट्रोलिंग का, ज़्यादा बड़ा नहीं है। कंट्रोलिंग में उसका कॉन्सेप्ट पूछे जाने वाले हैं और साथ ही साथ उसके इंपॉर्टेंस पूछे जाने वाले हैं। कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एंड स्टेप इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक है इसमें छोटे से। फिर पार्ट बी स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ये, पर फिर भी इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा वो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछते हैं कंट्रोलिंग के अंदर, हम वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने कंट्रोलिंग का इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन लिखी हुई है कि कंट्रोलिंग होती क्या है। क्या है कंट्रोलिंग का मीनिंग? कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड सेट बाय द कंपनी टू एंश्योर दैट ऑल द एक्टिविटीज आर हैपेंड अकॉर्डिंग टू द प्लान। इफ दे आर डेविएशन आर फाउंड देन करेक्टिव एक्शन नीड टू बी टेकन। मतलब क्या होता है, जब कंपनी बनती है तो वो क्या सोचती है कि हम इस तरह से फर्म चलाएंगे, हमारे एम्प्लॉय इस तरह से काम करेंगे। तो कंट्रोलिंग का मतलब है देखना कि जो हमने सोचा था उसी तरह से काम हो रहा है या नहीं, यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसमें सुधार करना। तो ये क्या होता है, कंट्रोलिंग होता है। अब ये तो मैंने डेफिनेशन बता दी, डेफिनेशन तो आपको हर मैनेजमेंट के फंक्शन की याद करना ही है, तो आप उसमें कंट्रोलिंग की भी याद कर देना। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर पूछ लिया जाता है कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस को, तो इसको तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद नेचर एंड फीचर आप ऐसे ही 5 पॉइंट कर लेना इसके याद, ठीक है ना, 5 पॉइंट याद कर लेना। लिमिटेशन के भी 5 पॉइंट पढ़ लेना एक बार, हालांकि इतना पूछा नहीं गया है इसके बारे में। अब नेक्स्ट क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच क्या रिलेशनशिप है, ये आपसे या तो केस बना के इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच कैसे रिलेशन है और उसे एक्सप्लेन करो। तो आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, तो इसे भी पढ़ लेना है। उसके बाद जो ये वाला टॉपिक है, स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है मोस्ट? क्योंकि देखिए यहाँ पर 2012, 2013, देखिए आप, मैं एक बार और पेन कर देती हूँ, 2012, 2013, 14, 16, 17, 18, हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है।
हर साल कंट्रोलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको कंट्रोलिंग की जो प्रोसेस है, उसकी जो स्टेप है, उसको अच्छे से लाइन से याद कर लेना है। अब पिछले सालों में इसका कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे देखिए ये यहाँ पर मैंने 2 केस बनाए हैं, इन केस को ध्यान से आप पॉज करके पढ़ लेना। अब इन केस में पूछा क्या गया है, इन केस में डायरेक्ट कंट्रोलिंग के बारे में नहीं पूछा गया है। इस केस को पढ़ के बताना है आपको कि ये कंट्रोलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे आइडेंटिफाई एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, आपको मैनेजमेंट के उस फंक्शन के बारे में बताना है विच इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर द अचीवमेंट ऑफ द प्री डिटरमाइंड गोल। ठीक है, अब इसमें कहीं पर भी बताइए कंट्रोलिंग का नाम लिखा है, नहीं लिखा है। तो अब आपको पहचानना है उस फंक्शन को, मैनेजमेंट के उस फंक्शन को। हमने कंट्रोलिंग को पहचाना और फिर कंट्रोलिंग को पहचानने के बाद हमें क्या करना है, उसके फंक्शन के बारे में लिखना है, मतलब कंट्रोलिंग के बारे में लिखना है और फिर उसके आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हैं। इसी तरह का ये क्वेश्चन है, इसमें भी क्या लिखा है पूरा देखिए आप, ये केस आप इसे पढ़िएगा। इसके बाद नीचे 2 ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस अबव, मतलब इस पूरे केस में कौन से फंक्शन का यूज हुआ है। स्टेट दोज स्टेप द प्रोसेस ऑफ द फंक्शन आइडेंटिफाई विच द डिस्कस अबव, मतलब इतनी सारी देखिए प्रोसेस हैं, इसके जो 4-5 पॉइंट है उसमें से उस केस में कौन सी प्रोसेस का यूज़ किया गया है उसे बताना है। मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि आपको ये नहीं पता है कि ये जो पूरा केस है कंट्रोलिंग का है, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन आएंगे वो तो मिक्सअप आएंगे, कोई ऐसा पर्टिकुलर चैप्टर से तो आपको आएगा नहीं कि इस चैप्टर का ये क्वेश्चन पूछना है, वो तो मिक्सअप आएंगे। तो अब आपको उसमें से समझना है कि ये जो केस है वो कंट्रोलिंग का है, और फिर उस केस से रिलेटेड उसको केस को समझने के बाद जो हम आंसर लिखेंगे उसमें हमें उसकी प्रोसेस भी लिखनी है और उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो आज इस वीडियो में आपको समझ में आ गया कि जो स्टेप्स हैं कंट्रोलिंग के, उसे आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है, कंट्रोलिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।